दोस्तों, एमस्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नई सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए आज हम देखेंगे बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में। बैकग्राउंड के बारे में हम पिछले क्लास में ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हैं, वो है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टी में आज हम जानेंगे ये चार प्रॉपर्टीज के बारे में। एक है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन। ये चारों भी बैकग्राउंड रिलेटेड एक एलिमेंट को चाहे वो कंप्लीट बॉडी को हो या एक डिवीजन को हो या इस तरह से एक एलिमेंट को अगर हम बैकग्राउंड कुछ सेट करना चाह रहे हैं, कलर देना चाह रहे हैं या उसका इमेज देना चाह रहे हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड रिलेटेड। बैकग्राउंड कलर के बारे में तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। और उससे हम डायरेक्ट कलर दे सकते हैं या आरजीबी कलर में दे सकते हैं। इस तरह से हम या हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं, वो है बैकग्राउंड कलर। अब हम चलिए देखते हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। बैकग्राउंड इमेज ये यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड को एक इमेज हम देना चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक पूरा बॉडी को हम एक कोई बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे। और दूसरा है बैकग्राउंड रिपीट। ये बैकग्राउंड रिपीट यूज़ करेंगे, जो हमने बैकग्राउंड इमेज सेट किए हैं वो बैकग्राउंड इमेज का या तो वो इमेज किस तरह रहना चाहिए, उसके लिए ये ऑप्शंस यूज़ करते हैं। रिपीट, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, स्पेस, राउंड। ये वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के अंदर। ये भी किस तरह से है हम उसके बारे में जानेंगे। और है एक बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड का जो पोजीशन हम किस तरह कहाँ पे रहना चाहिए, जो इमेज हमने सेट किए हैं वो कहाँ पे, इसके लिए दो वैल्यूज आते हैं। एक एक्स एक्सिस के हिसाब से, एक वाई एक्सिस हिसाब से, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली कहाँ पे रहे वो, हॉरिजॉन्टली वैल्यूज आते हैं, लेफ्ट आता है, सेंटर आता है, राइट आता है, ये तीन में कहाँ पे रहे। और वर्टिकली भी तीन वैल्यू होते हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम। ये तीन वैल्यू, ये पूरे 6 वैल्यूज को मिक्स करके हम इस तरह से यूज करते हैं। समझिए, हम अब उसे देना चाहते हैं इमेज, जो हम डिवीजन या बॉडी लिए हैं तो उसके टॉप में और लेफ्ट में रहे, तो उसके लिए हम लेफ्ट टॉप यूज करेंगे। या वो सेंटर में रहे, बीच सेंटर में, टॉप से भी लेफ्ट से भी, उसके लिए हम सेंटर सेंटर यूज करते हैं। या राइट साइड बॉटम में रहे तो हम उससे यूज करेंगे राइट बॉटम। फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली कहाँ पे रहे, सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस के हिसाब से देंगे। ये है बैकग्राउंड पोजीशन। या हम इस तरह पर पिक्सल में भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट ये वैल्यू दे सकते हैं, या पिक्सल के हिसाब से, मतलब एग्जैक्ट लेफ्ट में, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, लेफ्ट से कुछ दूरी में रहना चाहिए, टॉप से कुछ नीचे रहना चाहिए, उसके लिए हम पिक्सल भी दे सकते हैं, कितने पिक्सल रहना चाहिए उसके एग्जैक्ट पोजीशन। और एक वैल्यू भी है, उसके लिए हम दे सकते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के हिसाब से भी, परसेंटेज सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली दे सकते हैं, ये परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं। ये है बैकग्राउंड पोजीशन। या हम इसे तीनों को मिला के भी एक वैल्यू में दे सकते हैं, वो है सिर्फ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का यूआरएल मतलब इमेज देंगे यहाँ पे, इमेज का पाथ, रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या बैकग्राउंड का पोजीशन कहाँ रहे वो यहाँ पे तीन वैल्यूज मिला के एक में दे सकते हैं। या चारों वैल्यूज कलर भी मिला के देना चाहते हैं तो हम ये इस तरह से 4 वैल्यूज भी दे सकते हैं। ये है बैकग्राउंड कलर। चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये किस तरह से काम करता है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक मैंने वेब पेज यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं, इसका आउटपुट है ये वेब पेज का। हमने यहाँ पे एक एक H1 टैग यूज़ किए हैं, दूसरा एक डिवीजन यूज़ किए हैं। डिवीजन के अंदर मैंने पैराग्राफ दिए हैं। चलिए अब हम एक एक वैल्यू यूज़ करेंगे। पहले बैकग्राउंड इमेज। समझिए, डायरेक्ट पूरे बॉडी के हिसाब से बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट बॉडी एलिमेंट। पूरे बॉडी को इमेज सेट करने के लिए बैकग्राउंड इमेज कोलन यूआरएल के अंदर हम इसका पाथ दे सकते हैं। समझिए, पाथ है वो इमेज है, इमेजेस स्लैश
समझिए 1.jpg देखेंगे ये इमेज। अब इसे रिफ्रेश कर सेव करके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए इमेज आ गया है। देखिए बैकग्राउंड इमेज, ये बाई डिफॉल्ट हमने कुछ भी नहीं दिए तो ये रिपीट है, रिपीट हुआ है। ये बाई डिफॉल्ट जो इमेज का जो साइज है वो साइज के हिसाब से ये कितना स्पेस है बैकग्राउंड इमेज ये पूरे बॉडी का उतने साइज के हिसाब से ये सेट हो गया है। ये है एक बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह से दे रहे हैं। अब चलिए इस इमेज को हम सेट करेंगे बैकग्राउंड रिपीट के हिसाब से। बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट में एक है नो रिपीट, नो रिपीट वैल्यू में दे रहा हूं, मतलब ये रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार रहेगा इमेज, उसे है बैकग्राउंड रिपीट। देखिए एक ही हुआ है, ये बैकग्राउंड का बाई डिफॉल्ट साइज है इसका, बाई डिफॉल्ट ये साइज इतना ही है, वो उतना साइज हिसाब से हुआ है। ये है बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट। अब और एक वैल्यू है जस्ट रिपीट, रिपीट ये डिफॉल्ट वैल्यू है, जितने बार होगा उतने बार वो रिपीट हो जाएगा साइज के हिसाब से। ये है बैकग्राउंड रिपीट। अब चलिए देखते हैं और एक वैल्यू है रिपीट एक्स। रिपीट एक्स मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से रिपीट होगी। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं होगा। देखिए अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट हुई है, वही एक्सिस में रिपीट नहीं हुई। ये है रिपीट एक्स। यह हम वर्टिकली देना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए देंगे रिपीट वाई। देखिए रिपीट वाई सिर्फ हॉरिजॉन्टली हुआ है, वर्टिकली नहीं। ये है रिपीट वाई। अब चलिए और एक वैल्यू है इसकी स्पेस। स्पेस ये मैंने नॉर्मल दिया है, स्पेस। स्पेस देंगे तो क्या होगा, देखिए आप देख सकते हैं रिपीट होगा बैकग्राउंड स्पेस के अंदर, लेकिन जस्ट क्या होगा एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में स्पेस आ जाएगा। देखिए इसे सेव कर रहा हूँ, देखिए ये एक और दूसरे इमेज के बीच में स्पेस आया है। ये है बैकग्राउंड रिपीट का स्पेस। अब चलिए हम देखते हैं, देखिए ये मैं नॉर्मल रिपीट किया हूँ इसे। अब हम वैल्यू देंगे और नेक्स्ट है राउंड। राउंड में और रिपीट में फर्क क्या है आप देख सकते हैं। देखिए रिपीट मैंने राउंड दिया है तो आप यहाँ दे सकते हैं, और जब रिपीट दिया था तो कुछ इमेज आउटसाइड भी चला गया था यहाँ पे, लेकिन राउंड दिए हैं तो एग्जैक्टली ये इमेज इसके अंदर फिट हो गया है। ये है बैकग्राउंड रिपीट का राउंड वैल्यू। ये था बैकग्राउंड रिपीट के बारे में किस तरह से यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन। अब चलिए मैंने इसे रिपीट निकाल देते हैं, सिर्फ एक ही इमेज रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा ये पोजीशन किस तरह से काम कर रहा है। नो रिपीट, नो रिपीट। चलिए अब मैंने नो रिपीट किया है। बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट। नो रिपीट, नो रिपीट हुआ है। चलिए अब इसे हम देखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में वैल्यूज मैंने बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल लेफ्ट बाय डिफॉल्ट ये है लेफ्ट और टॉप, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और टॉप ही रहेगी। अब हम इसे कुछ दूसरा देंगे राइट, वाई एक्सिस के हिसाब से राइट होगी। इसके अंदर दो वैल्यूज आएंगे बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर, एक है राइट और समझिए टॉप में ही रहे टॉप। जी मैं इसे रिफ्रेश सेव करके अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए राइट टॉप हो गया। ये है बैकग्राउंड का पोजीशन हम किस तरह से सेट कर रहे हैं। या हम इस तरह राइट के अलावा सेंटर देना चाहते हैं, सेंटर। देखिए अब इसे मतलब एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहेगी
वर्टिकली टॉप में रहेगा। ये देखिए सेंटर वर्टिकली टॉप, या दोनों हिसाब से भी सेंटर में रहे, वो टॉप से भी और हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाना चाहते हैं, लेफ्ट के हिसाब से भी सेंटर में रहे और राइट के टॉप के हिसाब से भी वो सेंटर में रहे। तो देखिए इसे रिफ्रेश करके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए सेंटर में आया है, लेकिन ये बीच में नहीं आया क्योंकि बॉडी का कुछ भी हमने हाइट सेट नहीं किया है, हाइट। इस वजह से हाइट क्या होगा, हम जितना कंटेंट ऐड करेंगे उसके हिसाब से हाइट बढ़ता जाएगा। चलिए अब मैं इससे सेम डिवीजन को एक डिवीजन बना देता हूँ तो आपको पता चलेगा ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए डिवीजन करूंगा तो इसका हाइट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आएगा। फिर और थोड़ा नीचे और एक डिवीजन भी ऐड करेंगे, रिफ्रेश। देखिए जिस तरह से इसका हाइट बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से ये सेंटर सेंटर आता जाएगा। क्योंकि हमने कुछ भी बॉडी का हाइट नहीं दिए हैं तो इसलिए से ये इस तरह से काम सेंटर बता नहीं पा रहा है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक हाइट सेट कर देता हूँ, मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट हम देंगे इसका फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल, 800 पिक्सल में हाइट दे रहा हूँ। तो अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 800 पिक्सल हुआ है, तो ये 800 का सेंटर बना है। 800 पिक्सल के हिसाब से लेफ्ट से भी टॉप से भी सेंटर बना हुआ है। ये है बैकग्राउंड पोजीशन किस तरह से थे हमने, जिस तरह से लेफ्ट ये तीनों वैल्यूज को हम कंबाइन करके जहां पे देना चाहते हैं उसके हिसाब से हम इसे बैकग्राउंड पोजीशन दे सकते हैं। या एक और एक वैल्यू है, हम इसे पिक्सल में देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट से देना चाहता हूँ 200 पिक्सल और टॉप से वर्टिकली टॉप से देना चाहता हूँ समझिए 200 पिक्सल। अब इसे मैंने फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट होगी, सेकेंड वैल्यू टॉप से होगी। अब इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए हॉरिजेंटली मतलब लेफ्ट से इसकी ये 300 पिक्सल है, टॉप से सॉरी 200 दिया है, 200 लिया है। अगर हम कुछ चेंज करना जा रहे हैं, मैंने लेफ्ट से इसका वैल्यू 400 बना रहा हूँ, रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू और थोड़ा आगे हो गई, 400 पिक्सल के सेल से इसका पोजीशन शुरू हुआ। यह है बैकग्राउंड पोजीशन किस तरह से हम देते हैं ये पिक्सल में। नाउ अब चलिए देखते हैं किस तरह से परसेंटेज में देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 10%, टॉप से भी 20%, टॉप से 20 लेफ्ट से 10। देखिए यहाँ से 10%, यहाँ से 20% के हिसाब से चेंज हुआ है। या आप समझिए ये की वैल्यू दी है, ये की वैल्यू, तो आप देखिए किस तरह से ये लेता है। ये की वैल्यू दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट और टॉप दोनों की वैल्यू इक्वल दिए हैं, इक्वल के हिसाब से 20% हुआ है। ये एक वैल्यू देंगे, दो वैल्यू देंगे तो फर्स्ट वैल्यू ये लेगा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से, सेकेंड वैल्यू लेगा टॉप से। अब चलिए सेकेंड वैल्यू मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। सेकेंड वैल्यू नहीं, ये था बैकग्राउंड पोजीशन। तीनों तरह से हम या तो डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, लेफ्ट या सेंटर राइट टॉप, इस तरह से, या हम पिक्सल में दे सकते हैं या हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ये था बैकग्राउंड पोजीशन किस तरह से हम देंगे। अब ये था हम डायरेक्ट बॉडी के लिए मैंने अप्लाई किया था। चलिए अब हम देखते हैं सिर्फ एक डिवीजन को हम देना चाहते हैं तो डिवीजन को किस तरह से देंगे। सेम वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज कर देता हूँ और क्लास और एक नाम देंगे डेमो के नाम से। सिर्फ ये डिवीजन को मैंने ऐड किया है, ये डिवीजन और दूसरे डिवीजन में एक ब्रेक देंगे। ताकि आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने एक लाइन ब्रेक ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे BR टैग हम यूज करेंगे लाइन ब्रेक के लिए। देखिए डिवीजन के बीच में लाइन ब्रेक हुआ है। चलिए बॉडी के अलावा और एक वैल्यू मैंने बताना था, इसके लिए बता देता हूँ कि वो है बैकग्राउंड कलर। अब समझिए हम बैकग्राउंड कलर भी देना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल गोल्ड। तो अब बैकग्राउंड कलर भी इसे सेट हो जाता है। ये है बैकग्राउंड कलर। अब ये चारों वैल्यूज या तीनों वैल्यूज को मिला के हम एक में देना चाह रहे हैं
तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, चलिए अभी बताता हूँ मैं। चलिए हम देखते हैं एक ही वैल्यू बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कोलन। सबसे पहले हम URL देंगे। URL हम दे रहे हैं images/1.jpg ये था URL। नेक्स्ट वैल्यू होगा इसका बैकग्राउंड रिपीट होना चाहिए, नो रिपीट। देखिए मैं पहले इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, इमेज चले जाएगा, बाद में हम अप्लाई करेंगे। चलिए अब देखिए इमेज। नेक्स्ट वैल्यू होगा इसका रिपीट होना चाहिए, नहीं रिपीट होना चाहिए। मैं दे रहा हूँ रिपीट, समझिए नो रिपीट ही देंगे, नो रिपीट। नेक्स्ट होगा उसका पोजीशन, कहाँ पे रहे, समझिए मैं दे रहा हूँ इसे लेफ्ट से 100 पिक्सल, राइट से 300 पिक्सल। ये अब रिफ्रेश करके अब इसे सेव किया हूँ, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड इमेज भी लिया है, हम जिस तरह से पिक्सल दिए हैं पिक्सल के हिसाब से, और ये नो रिपीट भी हुआ है। ये या हम ये कलर को भी मिला के इसी में देना चाहते हैं तो चारों को भी मिला के भी हम दे सकते हैं। इसे रिमूव करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। गोल्ड के अलावा समझिए ब्लू दे रहा हूँ, तो चेंज होगी तो आपको पता चलेगा। जी देखिए ब्लू कलर। ये था बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तीनों को या चारों को हम किस तरह से एक में देंगे, सिर्फ बैकग्राउंड यूज करेंगे तो इसमें हम ये दे सकते हैं। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, हम इसे रिमूव कर देंगे। तो अब सिर्फ एक इमेज के लिए हम यूज करेंगे, एक डिवीजन को किस तरह से हम देना चाहते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक डिवीजन को नाम दिया है डेमो, सेकेंड डिवीजन को नाम दिया है डेमो। तो अब हम डेमो के अंदर ऐड करेंगे, किस तरह से काम करेगा, डॉट डेमो। सिर्फ हम इमेज यूज करके देखेंगे फर्स्ट, बैकग्राउंड इमेज, URL, इसका पाथ दे रहे हैं इमेजेस 1.jpg। देखिए इमेज दे रहा हूँ तो हमने कुछ भी रिपीट वगैरह नहीं दिए। इस डिवीजन के अंदर आप देख सकते हैं, देखिए ये डिवीजन का हाइट कम है लेकिन इमेज का हाइट ज्यादा है, बड़ा हुआ इमेज का हाइट, इसके लिए इमेज फुल नहीं आ रहा है। अब इसकी वैल्यूज हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट के हिसाब से। बैकग्राउंड रिपीट हम देंगे नो रिपीट, नो रिपीट, तो रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही आएगा, रिपीट हो रहा है। इसी तरह पोजीशन भी हम दे सकते हैं, लेकिन अब देखिए इसके अंदर आप एक देख सकते हैं, ये इमेज हमें फुल नहीं दिख रहा है। इमेज का हाइट विड्थ बाय डिफॉल्ट जितना है उतना लिया हुआ है, लेकिन हमें इसके अंदर फिट होना चाहिए। इसके लिए हम एक और एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो है बैकग्राउंड पोजीशन, सॉरी पोजीशन नहीं, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज हम यूज कर रहे हैं, ये है बैकग्राउंड का साइज जो हमने इमेज दे रहे हैं, इसका साइज कितना हो वो हम सेट करेंगे ये बैकग्राउंड साइज के हिसाब से। इसके अंदर भी वैल्यूज आएंगे, या तो हम पिक्सल में दे सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू है, एक है कवर और एक कंटाइन, दो है। अब चलिए मैं एक वैल्यू यूज कर रहा हूँ कवर, कवर वैल्यू यूज कर रहा है, तो ये कवर होगा डायरेक्ट फुल कवर हो जाएगा एक ही इमेज, कंप्लीटली विड्थ इसका कवर हो जाएगा, हाइट तो इमेज जितना है उतना ही लेगा। और एक वैल्यू हम देंगे इसके लिए कंटाइन, कंटाइन वैल्यू दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कंटाइन से क्या चेंज होता है। देखिए कंटाइन देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये स्क्वायर के हिसाब जितना इसका हाइट है उसके हिसाब से सेट होगा कंटाइन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कवर मतलब हॉरिजेंटली कवर होगा वो, कंटेंट मतलब वर्टिकली होगा ये हाइट, और इसका विड्थ बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं इसका पिक्सल के हिसाब से हम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 200 पिक्सल,
रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 200 पिक्सल। सिर्फ हम एक वैल्यू दे रहे हैं बैकग्राउंड से, इसके अंदर ये हाइट लेगा। विड्थ डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हाइट के हिसाब से वो सेट हो जाएगा डिफॉल्ट। अगर हम दो वैल्यूज देंगे, हाइट और विड्थ दोनों लेंगे। 200 पिक्सल मैंने विड्थ दे रहा हूँ, हाइट इसका समझिए 100 पिक्सल दे रहा हूँ। 100 पिक्सल दो वैल्यूज दे रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू विड्थ होगी, सेकेंड वैल्यू हाइट होगी। देखिए 200 पिक्सल विड्थ है, ये 200 पिक्सल लिया हुआ है, 100 पिक्सल हाइट है, 100 पिक्सल लिया है। ये है बैकग्राउंड साइज। या हम डिवीजन में बराबर एग्जैक्ट सेट करने के लिए जितना हम डिवीजन का देखिए यहाँ पे कितना हाइट दिए होंगे। मैं इसका हाइट देखिए सेट करता हूँ। हाइट एग्जाम्पल हाइट समझिए इसका दे रहे हैं 300 पिक्सल, 300 पिक्सल दे रहा हूँ। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो ये 300 क्या हुआ। अब हम भी यहाँ पे पहली वैल्यू विड्थ है, सेकेंड वैल्यू हाइट है, तो हाइट हम 300 पिक्सल देंगे। देखिए एग्जैक्टली जितना हम दिए हैं उसके हिसाब से ले लिया। या इस तरह से नहीं, बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ, हाइट हम देंगे, विड्थ ऑटोमेटिक लेगा। एक वैल्यू दे रहे हैं बैकग्राउंड साइज 300 पिक्सल, देखिए 300 पिक्सल लेगा, विड्थ ऑटोमेटिक हाइट के हिसाब से वो सेट हो जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ये था हम बैकग्राउंड किस तरह से सेट करना चाह रहे हैं। या हम ये तीनों को मिला के एक ही में देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं इसे भी, जिस तरह से मैंने अभी ऊपर की इसमें बताया था इस तरह से। अब हम इसे बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल ग्रीन, ग्रीन कलर दे रहे हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर भी इसका ग्रीन ले लेगा, ग्रीन कलर इसके। अब ये बैकग्राउंड कलर इमेज के पीछे है तो इसके हिसाब से यहाँ का बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा है। चलिए हम बैकग्राउंड का पोजीशन सेट करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन मैं दे रहा हूँ लेफ्ट नहीं, सेंटर, सेंटर टॉप। आप देख सकते हैं, देखिए सेंटर में आ गया, टॉप के हिसाब से हुआ। ये था बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज, किस तरह से हम यूज करते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा है बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज में ये चारों वैल्यूज प्रॉपर्टीज, एक है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और एक बैकग्राउंड साइज। साइज भी हमने देखा है। बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज के साथ URL देना होगा, वो इमेज कहाँ पे है। बैकग्राउंड रिपीट के ये वैल्यूज आते हैं, 6 वैल्यूज हैं। बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर ये वैल्यूज हैं, इसके साथ हम पिक्सल में भी दे सकते हैं या हम परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हैं। और ये तीनों वैल्यूज को या चारों वैल्यूज को मिला के हम एक प्रॉपर्टी के अंदर, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर भी दे सकते हैं। अगर 3 वैल्यूज दे रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू URL होना चाहिए, सेकेंड वैल्यू बैकग्राउंड रिपीट होना चाहिए, थर्ड वैल्यू बैकग्राउंड पोजीशन होना चाहिए। अगर हम 4 वैल्यूज दे रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू बैकग्राउंड कलर होगी, उसके बाद URL, उसके बाद रिपीट, उसके बाद पोजीशन। जी, अगर इस प्रॉपर्टीज में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।